आज हम एसपी में चैप्टर 1 में सूचना संचार की पद्धतियाँ कौन कौन सी है उसका अभ्यास करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सूचना संचार अर्थात क्या, वाणिज्य सूचना संचार का अर्थ क्या और उसकी जो प्रक्रिया है उसका हमने अभ्यास किया था। हमने देखा था कि सूचना संचार कब सफल होता है, जब उसके लिए जो साधन और जो माध्यम अर्थात मीडियम का जो उपयोग किया जाए वो सही से होना ज़रूरी है। यदि आपने वो माध्यम और वो जो साधन पसंद किए हैं वो सही होंगे तो आप जो सूचना या तो आप अपने जो विचार उनसे सामने वाले पक्षकार को पहुंचाना चाहते हैं तो वो अच्छे से पहुंचा सकते हैं। इसलिए सूचना संचार में महत्वपूर्ण क्या है? माध्यम और साधन, और जो जो सामग्री आप यूज़ करते हो कैसी है, बहुत उपयोगी बन जाती है। तो यहाँ पे पद्धतियाँ देखने से पहले देखते हैं कि किस तरह की पद्धतियाँ होती है। अलग अलग प्रकार की विविध प्रकार की सूचना के हेतु अलग अलग प्रकार की पद्धतियों का उपयोग होता है। जब मात्र दो ही व्यक्ति हो, मतलब बोलने वाला भी एक व्यक्ति और सुनने वाला भी कौन, एक व्यक्ति रहता है, तब सूचना संचार की पद्धति कैसी होती है, अलग रहती है। या तो फिर वक्ता कैसा हो, एक हो, और सुनने वाला कैसा हो, श्रोता अधिक हो, तभी भी जो सूचना संचार की प्रक्रिया है वो कैसी बनती है, लंबी, छोटी या तो अलग रहती है। उसी तरह से एक पक्षकार दो पक्षकार में एक पक्षकार में समूह हो और दूसरे पक्षकार में भी समूह हो, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो ऐसी में भी पद्धति और कैसी रहेगी, अलग अलग रहेगी। अर्थात क्या हुआ कि जैसी परिस्थिति रहती है, जैसी सूचना रहती है, जैसा समूह रहता है, उसके हिसाब से उसके प्रकार से हमें यहाँ पे पद्धतियाँ अपनानी पड़ती है। और पद्धतियाँ अलग अलग कैसी रहती है, अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे समय में आपको सूचना संचार का कौन सा माध्यम और कौन सा साधन पसंद करना है, तो आपका कैसा बनेगा, सूचना संचार सफल बनता है, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। यहाँ पे जब सूचना संचार आप में करना होता है तो हमारा सामने वाला श्रोता जो होता है, सुनने वाला, उसका लेवल, उसका ज्ञान, उसकी भाषा, वो सबको भी ध्यान में रखना पड़ता है। फिर दूसरी बात कि आपके पास कौन कौन से साधन हैं जिससे आप उपयोग कर सकते हो, उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर अंतर, आपके आमने सामने हो तो आप फेस टू फेस क्या कर सकते हैं, सूचना संचार कर सकते हो, लेकिन दूर हो तो कौन से साधन का उपयोग करोगे, टेलीफोन का। तो यहाँ पे यही बात को ध्यान में रखकर आपको कौन सी पद्धति अपनानी है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें सूचना संचार की 6 पद्धतियाँ दी गई है, तो उसको बारी बारी से हम उसका अध्ययन करते हैं। पहली कौन सी है, सूचना संचार की पद्धति मौखिक सूचना संचार पद्धति है। तो मौखिक सूचना संचार पद्धति अर्थात क्या, जब सूचना के अनुरूप भाषा और शब्द का उपयोग के द्वारा बोलकर की जाने वाली सूचना संचार की पद्धति, उसे क्या कहा जाता है, सूचना संचार की पद्धति। मतलब हम बोल के बताते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सूचना संचार की पद्धति। उसे क्या कहा जाएगा, मुंह के द्वारा बोला गया है, किसी प्रकार का लिखा नहीं गया है, इसलिए उसे क्या कहा जाएगा, मौखिक सूचना संचार पद्धति। तो उसके अंदर कौन कौन से स्वरूप हो सकते हैं, तो उसके अंदर आप देख सकते हो, बातचीत, बात करके, वार्तालाप करके, संवाद करके, गोष्ठी करके, भाषा के द्वारा, या तो फिर कॉन्फ्रेंस समूह के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सूचना संचार कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कौन सी पद्धति हुई, मौखिक सूचना संचार पद्धति हुई। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम लिखित सूचना संचार पद्धति। लिखित सूचना संचार पद्धति अर्थात क्या, सूचना को योग्य भाषा और शब्दों का उपयोग के द्वारा लिपि में अर्थात के लिख कर भेजी जाए, तो ऐसी पद्धति को क्या कहा जाता है, सूचना संचार की पद्धति। जैसे कि आप समझ लो कि आपने
एक लेटर, आपको आपकी एलसी चाहिए तो उसके लिए, या तो आपको छुट्टी चाहिए तो उसके लिए आपने क्या की है, एक एप्लीकेशन की है, तो उसे क्या कहा जाएगा, लिखित सूचना संचार पद्धति। यहाँ पे जो शब्द होता है वो शब्द कैसा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। आपकी लिखने की भाषा जो होती है, शैली जो होती है वो कैसी है, वो भी आपके सामने पक्षकार पर क्या डालता है, आपका एक प्रकार का इम्प्रेशन डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द और शैली जो होती है उसका सही से उपयोग करना ज़रूरी है। यहाँ पे एग्जाम्पल बताए गए देखो, जैसे कि साहित्य है, पुस्तक है, पत्र लेखन है, हस्तप्रत है, मेल है। अभी आधुनिक समय का जो उदाहरण दिया गया है, मेल है, वर्तमान पत्र है, फिर एडवर्टाइजमेंट है, सामायिक है, ये सब का समावेश किस में होता है, लिखित सूचना संचार की पद्धति है। फिर आगे है दृश्य। दृश्य अर्थात क्या, सिर्फ एक पिक्चर होना, इसमें किसी प्रकार का बोलना नहीं होता है, कुछ भी बोलना नहीं है। कुछ चिन्ह हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, चित्र हो सकता है, नक्शा हो सकता है और रंग हो सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है, दृश्य पद्धति कहा जाता है। ठीक है, चौथी है श्राव्य पद्धति। भाषा या शब्द के उपयोग के द्वारा एवं भिन्न भिन्न आवाज़ के द्वारा जब वक्ता या श्रोता आमने सामने न हो, अर्थात क्या हुआ, दोनों पक्षकार एक दूसरे के सामने नहीं होता है, तब सूचना संचार के लिए जो पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, श्राव्य सूचना पद्धति। ठीक है, जैसे कि हमने अपने फ्रेंड्स को टेलीफोन के मोबाइल फ़ोन के द्वारा क्या किया है, हमने कुछ मैसेज पहुंचाया, बात की है, तो उसे क्या कहा जाएगा, श्राव्य सूचना संचार पद्धति। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, रेडियो, टेलीफोन, सीडी, टेप रिकॉर्डर। रेडियो के द्वारा आप क्या कर सकते हो, कुछ सुनना है, व्याख्यान सुनना है तो ये सब सुन सकते हो। टेलीफोन के द्वारा आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। सीडी के द्वारा भी सूचना हो सकती है, सीडी आप तैयार करके किसी और को भेजकर सूचना प्राप्त कर सकते हो। फिर टैप रिकॉर्डर के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, सूचना भेज सकते हो। मतलब कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ सुनने का काम हो रहा है, नहीं कि किसी प्रकार का देखने का। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, श्राव्य सूचना संचार पद्धति। आगे है 5वां पॉइंट, दृश्य श्राव्य। दृश्य श्राव्य अर्थात क्या, ऐसी सूचना संचार पद्धति जिसमें देखना भी हो और सुनना भी हो, तो उसे क्या कहा जाता है, दृश्य श्राव्य पद्धति। जैसे कि पिक्चर, डीवीडी के द्वारा भी पिक्चर देख सकते हो, टेलीविज़न में भी आप पिक्चर देख सकते हो, न्यूज़ सुन सकते हो, कंप्यूटर के द्वारा भी क्या कर सकते हो, सूचना का आदान प्रदान कर सकते हो। तो उसके अंदर क्या होता है, आप देख भी सकते हो। जैसे कि आप समझ लो व्हाट्सअप के अंदर आप वीडियो के द्वारा आप बात करना चाहते हो, तो उसके द्वारा क्या होगा, देखना भी होगा वीडियो कॉलिंग में और सुनना भी होगा। तो ये क्या हो गया, एक दृश्य श्राव्य सूचना संचार की पद्धति हो गई। और लास्ट वाला टॉपिक है हमारा, जो कौन सा है, मौन पद्धति। मौन पद्धति अर्थात क्या हुआ, जिसके अंदर हमें कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ इशारों से बातें होती है। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, आपकी क्लास में टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है और आपको उसका आंसर आता है तो हाथ ऊपर करते हैं, या तो नहीं आता है तो आपने टीचर ने बोलने पर आपने क्या, सर झुका दिया। तो उसका अर्थ क्या हुआ, आपने उसका जवाब कैसे दिया, बिना बोले ही दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप कुछ नहीं बोलते हैं तो क्या हो गया, सम्मति हुई या तो असहमति हुई। सर, आपने अपना सर कैसा किया, झुका दिया, आपकी नज़र झुक गई, तो क्या हो गया, वो असहमति, आपको नहीं आता है। मतलब क्या हुआ, आपने आपकी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित किया, किसके द्वारा, किसी न किसी प्रकार के एक संवेदन के द्वारा। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, मौन के द्वारा सूचना संचार पद्धति। आपको नहीं आया तो आपने क्या कर दिया, मुंह बंद कर लिया, तो उसे क्या कहा जाता है, मौन सूचना संचार पद्धति। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि सूचना संचार पद्धतियों में
मौखिक सूचना संचार पद्धति कैसी? मौखिक सूचना संचार एवं लेखित सूचना संचार पद्धति का उपयोग व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। उससे हम विचार, विभावना, सूचना, मनोभावना का क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान सरलता से कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे।